जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है, इतनी दूरियां क्यों होती जा रही हैं, क्या रीज़न है, किस वजह से वो ये डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या कभी बात नहीं करेंगे। तो आपके दिल में, दिमाग में जितने भी सवाल हैं, ठीक है, उन सब का जवाब इस रीडिंग में हम देने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है, उनके बारे में सोचिए, 3 बार मन ही मन में उनका नाम लीजिए, उनका नाम सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, और फिर एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं वो आपसे रेजोनेट नहीं करता, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्या पता कि वो रेजोनेट कर जाए, वो मैच कर जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए, जर्नल रीडिंग होती है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है जो टोटली रेजोनेट होगी, तो समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, चलिए 2 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए, जिससे आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है वो क्लियर हो जाए, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाए और आप पॉजिटिव हो जाएं, ठीक है। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जाओं का, दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे इष्ट देव का, मेरे एंजल्स का, मेरे स्पिरिट गाइडर्स का, मेरे गुरुजनों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जो भी पाना चाहती हूँ, जो भी पाना चाहता हूँ, सब कुछ मुझे प्राप्त होता जा रहा है, और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, मेरा मन बहुत सकारात्मक रहता है, लोग मुझसे बहुत प्रभावित होते हैं, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ रही है, और ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या कभी बात नहीं करेंगे,
वो ये दूरियां क्यों बढ़ा रहे हैं? चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर पता है बहुत परफेक्ट साइन है, मतलब अर्थ साइन, अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, मतलब कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है, वृषभ कन्या मकर राशि पृथ्वी तत्व, और वाटर एलिमेंट कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि, मतलब कि जल तत्व। आपको पता है जब पृथ्वी और जल मिलते हैं तो एक नई सृष्टि का निर्माण होता है, एक नई सृष्टि आरंभ होती है, एक नई सृष्टि उत्पन्न होती है ना? जीवन मिलता है, मतलब कि इधर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अच्छा देखिए, इधर एरीज लियो सैजिटेरियस भी है लेकिन थोड़ा सा कम है। मेष सिंह धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, मिथुन तुला कुंभ राशि थोड़ा सा। वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो भी हैं जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? हाँ देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 5 तारीख, 11 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 22 तारीख, 9 तारीख, 2 तारीख, 25 तारीख, 21 तारीख, 31 तारीख, 28 तारीख, 15 तारीख, 13 तारीख, 7 तारीख। ठीक है, इनका बर्थ मंथ बताते हैं। इनका बर्थ मंथ हो सकता है मई। मई बहुत स्ट्रांग है। मई, नवंबर, अगस्त, फरवरी, जुलाई। ठीक है, ये इनका बर्थ मंथ हो सकता है। इनके नेम का इनिशियल बता देते हैं आपको, R A B S C H N V O D L G K Y T N E Z। ठीक है, ये है इनके नेम का इनिशियल जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने मन से एक ख्याल निकाल दीजिए कि वो आपको चीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने मन से ये गलतफहमी हटा दीजिए कि उनके ज़िंदगी में कोई और आ गया है, अब कोई और बहुत ज़्यादा अहमियत रखने लगा है और शायद अब उनके दिल में प्यार नहीं है। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जब तुमको हमसे प्यार नहीं, तुम दिल दे बैठे और कहीं, जुदा तो हमें होना है, ऐसा नहीं है इधर, ऐसा कुछ भी नहीं है इधर। हम बताते हैं फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है ये। इधर फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। इनके परिवार में किसी भी तरीके की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आर्थिक समस्या हो सकती है कोई, या फिर कोई वाद विवाद हो रहा है। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने दम पर अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें लगता है कि जॉब पाने की बहुत तैयारी कर रहे हैं और कई एग्ज़ाम भी दिए हैं इन्होंने, कई इंटरव्यू भी दिए हैं इन्होंने, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, हर जगह रुकावट खड़ी कर रहा है। ये अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाएँ, उसके लिए वो जो पर्सन है ना, वो कोई भी है, इनके परिवार का हो, कोई भी हो, जो इनसे बहुत जेलसी रखता है। शायद ये बात इनको भी ना पता हो, इनको भी नहीं पता हो इस बात का, लेकिन हम बताएं कि कोई है ऐसा जो मन बना कर बैठा है कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, किसी भी कीमत में ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और अभी फ़िलहाल जब इंसान की ज़िंदगी में आर्थिक समस्याएं होती हैं
आपको पता है, प्यार की बातें भी अच्छी नहीं लगती। और आपको पता है कि आजकल रिश्तों में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि गिफ्ट दो, सरप्राइज़ प्लान करो, ये दो, वो दो, ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन जब ज़िंदगी इन सब झंझटों से गुज़र रही हो, तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। देखो, इंसान के पास पैसे हों तो एक तरफ से वो निश्चिंत होता है, एक तरफ से तो वो निश्चिंत होता है। इन्हें आपसे प्यार बहुत है, अभी भी कहते हैं इन्हें आपसे प्यार बहुत है। इन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इस कदर ये आपसे रूडनेस दिखाएंगे। लेकिन जब इंसान का दिमाग ही स्थायी ना हो, जब उसका मन ही स्टेबल ना हो, जब उसके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ रहा हो, जब उसे गुस्सा आ रहा हो, क्योंकि घर में भी कुछ ना कुछ करके बवाल मचा रहता है, और इनकी पर्सनल लाइफ भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है, प्रोफेशनल लाइफ भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है, तो किसी से भी बात करने का इनका मन नहीं हो रहा है, किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा है। आपको पता है, इन्होंने शायद, कुछ लोगों के लिए हम बताएं, इन्होंने शायद कोई बहुत बड़ा प्लान किया था कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। वो प्लान भी इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल रहा। समझ रहे हैं? उसमें भी इनको मात खानी पड़ी, उसमें भी इनको गिरना पड़ा। मतलब ये जो भी सोचते हैं ना कि शायद मुझे इसमें नहीं, इसमें सफलता मिलेगी, इसमें नहीं, इतने ऑप्शंस देख लिए इन्होंने, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो पता है, इस समय डिप्रेशन की स्थिति में है ये, एंजाइटी की स्थिति में है ये, हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, बीमार भी पड़ जा रहे हैं ये, क्योंकि ना खाने पीने का ख्याल है कि भाई टाइम पे खाना खाया जाए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ के साथ बढ़ती जा रही हैं। और ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ना नवंबर से थोड़ा ज़्यादा हुई हैं। पहले थोड़ी कम थी, लेकिन नवंबर से कुछ ज़्यादा ही परेशान है ये। किसी से कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान है। तो अभी इनका पूरा पूरा फोकस इनके करियर की तरफ है। समझ रहे हैं? इनका पूरा पूरा फोकस इनके करियर की तरफ है। इनको लगता है मैं एक बार सब ठीक कर लूँ ज़िंदगी में, फिर ये आपके साथ भी रिश्ते ठीक कर लेंगे। अभी इनकी ज़िंदगी में इतने अप डाउन्स हैं, इतनी समस्याएं हैं, इतनी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। एक समस्या सोचते हैं कि सुलझा लिए, ठीक हो गया है, दूसरी तैयार है, दूसरी तैयार है। क्या करें ये? क्या करें? अब आपसे कैसे बात करें? जब आप बात करोगे तो आप क्या इस उम्मीद से बात करोगे कि वो इंसान मुझ पे गुस्सा निकाले, वो इंसान चिड़चिड़ापन दिखाए, वो इंसान अपने मन की भड़ास निकाले? आप अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हो? प्यार से बात करें ना, समझे आपको। उसकी खुद की ज़िंदगी में इतने झमेले हैं कि वो आपको क्या समझेगा इस टाइम पे। जो भी है, मेल फीमेल जो भी हैं, उनकी अपनी खुद की ज़िंदगी इतनी बिखरी पड़ी है, उनकी अपनी खुद की ज़िंदगी इतनी ख़राब है। एक बात बताएं, इनको बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इनको बचपन से बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, नेगेटिव चीज़ों का बहुत स्ट्रगल बचपन से इन्हें करना पड़ा है। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। एक बर्डन, एक बोझ सा हमेशा इनके मन में बना रहता है। इसी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। ये एक अच्छी सी जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि एक अच्छा सा बिजनेस करें, सब संतुलित हो जाए, सब अच्छा हो जाए। अब देखिए, अगर आप मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वो प्यार से बात क्यों नहीं करते, वो इस वजह से नहीं करते क्योंकि वो बहुत परेशान है। थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए इस बात का। जब कोई इंसान किसी और बात को लेकर परेशान हो, तो उस पर अपनी मनमर्जी नहीं थोपनी चाहिए, अपनी ऊपर से समस्याएं नहीं उसे बतानी चाहिए कि ये चल रहा, वो चल रहा। वो तो ऑलरेडी परेशान है, आप और समस्याएं दे दो, आप और बताने लग जाओ कि आज ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो इंसान थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो फिर वो क्या करता है कि किसी से बात नहीं करता। अभी किसी से बात नहीं कर रहे। आपको पता है, ये बहुत, जब बहुत चंट चालाक टाइप के लोग होते हैं ना, वैसे इंसान नहीं है ये, कि बहुत समझदार हैं,
लेकिन ये कभी सोच नहीं सकते कि इनके साथ इनके अपने ही ऐसा कर सकते हैं। अब ये जो भी पर्सन है जो इनकी ज़िंदगी में रोड़े अटका रहा है, ये कोई गैर थोड़ी ना है, कोई दूर का नहीं है इनके जानने वाला ही, इनके आसपास का ही है, जहाँ तक इनके परिवार का ही है, रिलेटिव, चाचा दादा नाना काका में होते हैं ऐसे, वही है, वही इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इनके हर काम में रोड़े अटका रहा है, इनके हर काम को बिगाड़ रहा है, वही कर रहा है सब कुछ ये। पर किससे कहें, इनको एक तो कुछ एक होता ना, कोई सॉलिड प्रूफ भी तो नहीं है इनके पास कि उस बेस पे लड़ाई झगड़े कर सकें। ये हार जाते हैं, इन्हें कभी कभी बहुत रोना आता है। और जब आप नहीं समझते तब इन्हें और रोना आता है। अगर देखो आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो तो भी इन्हें समझो, ये परेशान है, ठीक है, तो भी इन्हें समझो ये परेशान है। और अगर आप अपने GF BF के लिए देख रहे हो, जो मैरिड हैं अनमैरिड हैं जैसे भी हैं, वो सिर्फ आपसे इतनी अपेक्षा करते हैं कि सब उन्हें गलत कहते हैं, सब उन्हें गलत समझते हैं, सब कहते हैं कि तुम करना ही नहीं चाहते, तुम ये काम नहीं करना चाहते, वो काम नहीं करना चाहते, ये वो, सब उन्हें दुनिया भर के ब्लेम करते हैं। कम से कम आप तो समझो, आपने तो गहराई से उन्हें जाना है ना, आप तो समझो कि ऐसे नहीं है वो। बस एक होता है ना कि इंसान के मन मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। मन मुताबिक कभी कभी नहीं होता है, फिर भी इंसान एडजस्ट करता है, लेकिन थोड़ा सा तो होना चाहिए जिससे इंसान कंफर्टेबल होकर उसे ज़्यादा समय दे सके। क्या फ़ायदा कि आपने ज़बरदस्ती उन्हें कहीं और फंसा दिया कि ये करो तुम वो करो, वो उनका पैशन नहीं है, उसमें उन्हें नॉलेज नहीं है, उसमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएंगे और लॉस होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। तो अभी ये बहुत परेशान है जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, और अभी ये उसी को संतुलित करना चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में चीज़ें बराबर हो जाए, संतुलित हो जाए। अभी जो इतने ऑब्स्टकल्स हैं, अभी जो इतनी समस्याएं हैं, ये ख़त्म हो जाएं। उसके बाद ये आपसे बात ज़रूर करेंगे। आप इनसे दूर रहते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है हमें, तो आपको सारी समस्याएं भी बताएंगे, और सारी समस्याएं जैसे ही ख़त्म होती हैं ये आपके पास आएंगे, आपसे मिलकर बात करेंगे। फिर ये जो फैमिली की समस्याएं हैं या अदर और समस्याएं हैं, समाज की प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, कोई भी इशू हो, फिर उसको देखकर ये रुकेंगे नहीं, अपने कदम रोकेंगे नहीं। बस अभी समय है कि आप उन्हें संभालो। अभी जितना वो एफ़र्ट्स लगा रहे हैं अपने करियर में, आप मेंटली डिस्टर्ब करके उनके एफ़र्ट्स ख़राब मत करो, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उनका सपोर्ट करो आप, ठीक है, उनका सपोर्ट करो, क्योंकि इस वक्त उनकी हालत बिगड़ी हुई है। और एक बात, ऐसा बिल्कुल ना सोचें आप कि आपकी याद नहीं आती क्या उन्हें, क्या बात करने का मन नहीं होता क्या उनका, बराबर सब होता है। बहुत याद आती है, बात करने का भी मन करता है, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन सोचते हैं वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। एक होता है ना कि जब हम किसी और को देखते हैं कि यार बताओ अपने पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए कितना कुछ करता और मैं कुछ नहीं करता। ये आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देने चाहते हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, लेकिन पहले ये अपने आप को उस लेवल का बना तो लें। इन्हें लगता है ये ऐसे मुंह उठा के नहीं आ जाना चाहते, समझ रहे हैं। कहते हैं कि ये थोड़ा सा सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ये ज़िंदगी में आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहते, आपसे प्यार इतना करते हैं। ये पता है क्या सोचते हैं, अगर आपको छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, कोई भी बात जाननी हो, कुछ भी चाहिए आपको, तो वो ये आपको दें, आपको किसी और से बात भी ना करनी पड़े, क्योंकि थोड़ा सा पॉजेसिव नेचर के हैं। इनके पास वो सारा हुनर होना चाहिए, सारा टैलेंट होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप कोई नॉलेज भी लेना चाहते हैं, तो सब कुछ इनके पास होना चाहिए।
मतलब कि ये आपकी पूरी दुनिया बन जाना चाहते हैं और आपको इतनी खुशियाँ देना चाहते हैं कि आपको कभी किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े। किसी से बात करने की, नॉर्मली फ्रेंड सर्कल में बातचीत कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि बस आप हमेशा और हमेशा इनके रहें। आपके दिल दिमाग में भी किसी के लिए वाव नहीं आना चाहिए, वाव कितना अच्छा है, कितनी अच्छी, ऐसा नहीं आना चाहिए, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है। तभी ये अपने पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पता है बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे, इन्हें आपको धोखा दे रहे हैं, ये आपके साथ जस्टिस करेंगे। अगर इन्होंने अब तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया है तो कमिटमेंट भी देंगे। अभी पता है कभी कभी इन्हें लगा करता है कि क्या पता कि आप इनका इंतज़ार ही ना कर पाओ, क्या पता कि आप इनकी ज़िंदगी से चले जाओ। इन्हें पता है कि आप गलत कर रहे हैं ये, पर एक समय पर इंसान उस सिचुएशन में आ जाता है कि उसे कुछ गलत सही दिखाई नहीं देता। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्यार मर जाता है, प्यार नहीं मरा, प्यार आज भी ज़िंदा है। बस बात नहीं कर पा रहे हैं अभी ये, अभी बात नहीं कर पा रहे हैं। इनको कभी कभी लगता है कि क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मतलब अगर मैं इस तरह की हरकत करूँगा तो क्या वो इंसान मुझे भूल जाएगा। आपके बारे में भी बहुत सोचते हैं, हमने ये भी देखा कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके करंटली दिल दिमाग में क्या चल रहा है। करंटली यही चल रहा है कि सब कुछ ठीक करके वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। और पता है ये वापसी कब होने वाली है? देखिए, ये फरवरी तो चल ही रहा है ना, इस फरवरी में उनकी 50% समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ठीक है। मार्च आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मार्च तक वो वापसी कर सकते हैं, मार्च तक आप दोनों के दरमियान न्यू बिगनिंग हो सकती है। क्योंकि आपको पता है सोलमेट कनेक्शन है ये। जी हाँ, ये सोलमेट कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत मतलब बहुत प्यार है इधर। फिर पता है, फिर आपको प्रपोज़ भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से और आपको डेट पर भी ले जाएंगे। आपके जितने भी सपने हैं उन्हें पूरा करेंगे। अभी तो बस ये खुद एक असहाय व्यक्ति की तरह आपको स्टॉक करते, बस चुपचाप आपको देख लेते कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन कोई ताक झांक उस तरीके की, मतलब कोई इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे, अभी कुछ भी नहीं करना चाह रहे। अभी बस चाह रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस मिले और ये अपने करियर में एक स्टेबिलिटी पालें, एक मुकाम पालें, जिसके बाद फिर ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। समझ रहे हैं, अभी ये रिलैक्स नहीं है बिल्कुल भी। अभी तो बहुत परेशान है, जैसे लगता है ना कि किसी परिंदे के पंख काट दिए जाएं। वो बहुत फड़फड़ाए, उड़ने की बहुत कोशिशें करे, लेकिन वो उड़ ना पाए, ऐसी इनकी हालत है। और वो किसी से कुछ कह भी ना पाए क्योंकि लोग उसे समझते नहीं हैं, उसके परिवार के भी नहीं समझते हैं, और वो जिससे उम्मीद करता है वो भी नहीं समझता है। मतलब आप भी नहीं समझते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप भी नहीं समझते। लेकिन आप बस खुश हो जाइए। आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, ये आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। और अभी डिस्टेंस क्रिएट करके खुश ये खुद भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके लिए फरवरी में बहुत कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन मार्च आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। मार्च में आप दोनों के दरमियान सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये आपसे प्यार तो करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और इनकी जो फीलिंग्स हैं, हम आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। आंखें बंद करिए। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तू जो जीवन में है प्रियतम,
सुख नहीं मांगूं दूजा। आरती नैनों से करती हूँ दिल से तेरी पूजा। तू जो जीवन में है प्रियतम, सुख नहीं मांगूं दूजा। आरती नैनों से करती हूँ दिल से तेरी पूजा। मैं तो धर्म ही समझूं तेरी कही हुई हर बात। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। ये फीलिंग्स होंगी इनकी, ये पक्की बात है, आप इतना समझ लीजिए। ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि फिर कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप दोनों शादी करना चाहते हैं ना, तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। चीज़ें बदल जाएंगी, फिर इंसान का मन संतुलित होगा, सब अच्छा होगा, फिर अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, फिर ज़िंदगी जीने का मन होगा, ऐसे होगा सब कुछ। तो हमने आपको बताया कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, आखिर क्या कारण है। हमने कारण भी बताया, उनकी फीलिंग्स भी बताई, और सारी चीज़ें हमने डिटेल में अच्छे से आपको समझाई हैं। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। आप जानना चाहते हैं ना कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है, आखिर कारण क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। चलिए, बहुत डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन और एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत 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 स्ट्रांग है। उसके बाद है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मतलब सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। ठीक है, चलिए इनकी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं आपको, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 7 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख। ठीक है, इनका बर्थ मंथ जुलाई, नवंबर, अप्रैल, मार्च, फरवरी, अगस्त, बस। इनके नेम का इनिशियल T, O, N, L, E, A, S, R, H, V, B, G,
और VUFYM, ठीक है, ये है इनका इनिशियल। देखो शुरू शुरू में हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, और ये जो मैरिड पर्सन हैं ये भी इनके बच्चे हो सकते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, और काफ़ी जाने माने व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। लाइक किसी अच्छी पोजीशन पर जॉब हो सकती है इनकी, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी, या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जॉब है तो अच्छी पोजीशन पर हैं ये, ठीक है। लेकिन आपके साथ इनका एज डिफरेंस इशू है, ठीक है। हमें ज़्यादातर करके यहाँ लगता है कि आप अगर मैरिड हैं या फिर नहीं भी हैं, लेकिन एज में आप इनसे छोटे हो सकते हैं, फिर बड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा एज डिफरेंस इशू यहाँ पर ज़्यादा है। हम बताएं 70% लोग यहाँ पर छोटे ही हैं, आप मतलब उनकी एज ज़्यादा है आपसे, आप छोटे ही होंगे उनसे। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए बताएं हम, ठीक है। और ज़्यादातर करके यहाँ पर मैरिड वालों की एनर्जी आई है, जैसे कि हो सकता है कि आप सिंगल मॉम हो, या फिर आप विडो हो, फिर आप डिवोर्सी हो और आप सिंगल हो, या फिर अगर आप नहीं भी हैं इस तरह से, लेकिन ये मैरिड हैं। ज़्यादातर करके ऐसी एनर्जी है कि ये मैरिड हैं। शुरू में देखो, हम एक बात बताएं कि शुरू में बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहीं, इन्होंने कुछ दिनों तक आपसे बातचीत की, लेकिन फिर धीरे से इन्हें लगने लगा कि अगर ये बात इनके घर पे पता चल गई, तो बहुत बवाल हो जाएगा, बहुत इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए हम बताएं, ये आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग एक ही ऑफिस में काम करते होंगे, तो आप जानना चाहते हैं, शायद ये आपकी क्रश हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के जो भी है, लेकिन यहाँ पर मैरिड वाली एनर्जी है। अगर आपके क्रश हैं, आपके बॉस हैं, या फिर ये मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, या फिर आप सिंगल मॉम सिंगल डैड हैं, जैसा भी आपका है, पर इधर मैरिड इनका ज़्यादा नज़र आ रहे हैं हमें। एज डिफरेंस इशू काफ़ी है यहाँ पर। इनकी एनर्जी पता है बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। इन्होंने पहले ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं कि इस तरह से कभी किसी से बात करेंगे। पहली बात, 2 कंडीशन है, हम उनकी बताते हैं। जो लोग कुछ दिनों तक बात करके अलग हो गए हैं, एक कंडीशन वो है अगर ये आपके क्रश हैं। 2 कंडीशन है, दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि अगर ये आपसे पहले शुरू में बात करते थे, चीज़ें अच्छी थी, क्योंकि क्या है ना, ये अपनी लाइफ में जो भी इनकी फैमिली वाले हैं, जो भी इनकी ज़िंदगी में लोग हैं, उनसे सेटिस्फाई नहीं है। मतलब कि ना वो समझते हैं, ना इनकी कदर करते हैं, ना इनकी रेस्पेक्ट करते हैं, ना इनकी केयर करते हैं। सिर्फ इनको एक एटीएम समझते, एटीएम मशीन समझते हैं कि बस इससे पैसे मिलते रहें, बाकी कोई लेना देना खास नहीं है, ठीक है। तो पहले शुरू में हो सकता है कि इन्होंने आपसे थोड़ी बहुत बात की, और इन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि आपसे प्यार हो जाएगा। प्यार व्यार के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं था, बस एज अ फ्रेंड इन्हें लग रहा था कि होता है ज़िंदगी में, कुछ लोग बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, समझदारी जहाँ पर हो जाती है मुकम्मल, तो सब अच्छा होता है। लेकिन कब इन्हें प्यार हो गया पता ही नहीं चला, कब ये आपको लेकर इतने सीरियस हो गए पता ही नहीं चला। लेकिन अभी आजकल इन्होंने बातचीत करनी बंद कर दी आपसे। कुछ दिनों में आपने देखा कि बातचीत करनी बंद कर दी। अब आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि क्यों, मतलब पहले फिर क्यों की बात, भाई आप मैरिड तो पहले से ही थे, फिर पहले बात क्यों की, और अब क्या इशू है, अब क्या समस्या है। तो हम बताते हैं। देखिए, इनको ऐसा लगता है कि अगर इनके परिवार को पता चल गया, इनके हस्बैंड वाइफ को पता चल गया, फिर कैसे भी किसी को थोड़ी सी भी भनक लग गई आपके और इनके रिश्ते के बारे में, तो इनका तो छोड़ो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इन्हें आपकी बहुत फिक्र है। खून खराबे का
मसला हो सकता है। इमोशनली बहुत 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 कनेक्ट हैं ये आपसे, लेकिन इनके परिवार में जो हो सकता है, इनके जो बच्चे हैं या फिर, तो उनसे भी ये कनेक्ट है, ऐसा नहीं है, उनसे भी कनेक्ट हैं। वो उनको कुछ नहीं समझते पर ये उनसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं। तो इनको ये लगा कि अगर इनकी फैमिली में बातें ज़्यादा आगे तक बढ़ते हुए पता चली तो इनकी फैमिली टूट जाएगी, इनका रिश्ता टूट जाएगा इनके परिवार से, और बात आ जाएगी इनके करियर पर। तो इस वजह से ये आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने लगे, डर की वजह से। फैमिली मैटर्स इधर बहुत ज़्यादा हैं, तो डर की वजह से इन्होंने रिश्ते धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया, मतलब बातचीत करना बंद कर दिया। खुद टेंशन में रहने लगे, डिप्रेशन एंजाइटी में रहने लगे। कोई है जो शायद आपको भी जानता है और इनको भी जानता है, तो उसने इनके बहुत कान भरे कि तुम जो भी कर रहे हो इससे तुम्हारा परिवार बिखर जाएगा, तुम ये जो भी कर रहे हो इसमें तुम कहीं के नहीं बचोगे, और वो भी तुम्हें ज़िंदगी से निकाल देगा। कोई किसी का नहीं होता है, सब मतलब के साथ ही होते हैं। उस व्यक्ति ने बल्कि ये दिखाया कि आप शायद किसी मतलब से, किसी स्वार्थ से इनसे रिश्ता जोड़ रहे हैं, आपको कोई इनसे प्यार व्यार नहीं है। बल्कि ये बात ये खुद भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनसे किसी लालच से नहीं जुड़े हैं, लेकिन इनको समझाया गया, इनको बिठा के समझाया गया बहुत ज़्यादा कि देखो लालच बुरी बला है। क्योंकि एज डिफरेंस हम देख रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है कि आपका इनका एज डिफरेंस हो, ये आपसे एज में बड़े हों। तो इनको बताया गया कि लालच बुरी बला है और तुम इस रिश्ते को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करो, क्योंकि ये रिश्ता तुम्हारे करियर के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें इनके कान में डाली गई हैं। बहुत कुछ आपके खिलाफ भड़काया गया। अब आपको लगता है कि भड़काया गया तो वो भड़क गया, नहीं, वो बिल्कुल नहीं भड़के, लेकिन वो इस बात को समझ गए हैं कि अगर इन्होंने आपसे थोड़ी सी भी बात की तो इनकी फैमिली में अब बहुत श्योरिटी हो जाएगी, पता चल जाएगा। क्योंकि देखो, पहले ये दुखी से रहते थे, घर से ऑफिस या फिर जो भी इनका काम है, जो भी प्रोफेशन है, पहले ये था। लेकिन अब इनके अंदर काफ़ी बदलाव देख रहे थे इनके परिवार वाले। यार ये पहले की तरह बात नहीं करता, मतलब पहले की तरह चीज़ें नहीं है, अब इसके अंदर थोड़ी सी अलग चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो होता है ना कि लोगों को खुशियाँ भी किसी की रास नहीं आती, हजम नहीं होती हैं। तो धीरे धीरे इन पे कहीं ना कहीं नज़र गड़ा दी गई थी, नज़र रखी हुई थी इनके परिवार वालों ने। तो इनको पता चल गया कि इनकी फैमिली को डाउट हो रहा, शक हो रहा है, ठीक है। और हम बताएं कि शायद कुछ लोगों का तो पता भी चल गया है, इसी वजह से वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो अपनी फैमिली से भी प्यार करते हैं, आपसे भी प्यार करते हैं। आप उनका सुकून हो तो उनके परिवार उनकी जिम्मेदारी है। अब सुकून और जिम्मेदारी के बीच वो जूझ रहे हैं। तो पता है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खुद को ही स्टक कर लिया है। खुद ही ये सो नहीं पा रहे हैं, खुद ही रो रहे हैं, खुद ही कहीं दूर चले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये प्यार परिवार की जंग में ये घुट रहे हैं। तो अब आपको ये लगता है कि मतलब फिर क्या कभी नहीं आएगा ये, मतलब हमारे बीच कभी कोई बातचीत नहीं होगी? होगी, लेकिन बहुत समय लग सकता है, बहुत स्लोली आएंगे आपके पास। इनको आने में वक्त लगेगा। कब? जब, अब हम बताएं, अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, अगर आप नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए। कोई अच्छा इंसान इनकी ज़िंदगी में आएगा जो इनको ज़िंदगी का सही मतलब समझाएगा।
अभी किसी बुरे इंसान ने, फिर किसी इंसान ने इनको अपने हिसाब से समझाया। अब देखो, रिश्ता तो आप दोनों का है, वो जो तीसरा है वो तो कुछ नहीं जानता। सामाजिक तौर पर तो वो इनको सही सलाह देगा, उनको उसको लगेगा कि भाई ये कहीं पर अट्रैक्ट हो गए हैं और उनके परिवार में सब बहुत अच्छे हैं, तब भी इस तरह की हरकतें कर रही है, तो वो समझा रहा होगा इनको, तो इनको लगा हाँ वो सही है। लेकिन फिर एक समय आएगा कि कोई बहुत अच्छा इंसान इनकी ज़िंदगी में आएगा जो इनको समझाएगा कि इनको क्या करना है, तब ये आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे। तब ये आपसे बातचीत करना शुरू कर देंगे। अभी इनकी एनर्जी बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। अभी ये टूटे हुए हैं, बहुत रो रहे हैं और आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन भी है, बहुत पैशनेट भी हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं आपके लिए, ऐसे कि इनके परिवार के लिए है ही नहीं। जितना प्यार इन्हें आपसे मिल गया, इतना इनके परिवार से इन्हें कभी मिला ही नहीं, ये समझ लीजिए, कभी मिला ही नहीं। तो आएंगे तो सही, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अब हम इधर बात करते हैं दूसरे कंडीशन की कि अगर ये आपके क्रश हैं, अगर आप इनसे प्यार करते हैं, आपको लगता है कभी कभी कि ये भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि अगर प्यार है तो बताता क्यों नहीं है, जताता क्यों नहीं है। जब भी हो सकता है कि आप जानना चाहो अपनी तरफ से तो इनकी बातें बदल जाती हों। तो देखो, ये बहुत छुपा रुस्तम है, ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। हाँ, एज डिफरेंस इशू की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, फैमिली इशू की वजह से। और अगर आपका एज डिफरेंस है इनसे, तो इनको लगता है कि आपका और इनका कोई ख़ास मेल नहीं है, कोई मैटर नहीं है। और आपके बारे में ऐसा सोचते हैं ये कि आपकी जो एनर्जी है वो क्या पता कि आज अच्छी है कल अच्छी ना रहे। मतलब ये बहुत सोच समझ कर इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, फीलिंग्स तो इनके मन में बहुत हैं आपके लिए, जज्बात तो बहुत नए नए इकट्ठे होते जा रहे हैं इनके दिल में। हर रोज़ आपका सपना आना, हर रोज़ आपका विचार आना, हर रोज़ हर वक्त आपका ही इनके दिल दिमाग में नाचते रहना। इसे अवॉइड नहीं कर सकते, इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, और इसी वजह से इतनी स्ट्रांगली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन वही होता है ना कि अभी कोई कह दे कि उम्र का तो लिहाज कर लो। हाँ, उम्र का, आपको पता है कि दुनिया में इस तरह की बातें होती हैं। तो इस वजह से ये अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर रहे हैं और इस वजह से बात नहीं कर रहे हैं कि कोई इनके चरित्र पर उंगली ना उठा दे, कोई इनके चरित्र पर दाग ना लगा दे, जिसे इन्होंने अब तक बेदाग रखा है। जिस चरित्र को इन्होंने अब तक बेदाग रखा है, मान लीजिए कि इनके ऊपर कभी किसी भी तरीके की कोई लांछन नहीं लगा, तो अब इनको लगता है कि इतनी मुश्किल से जो इमेज बनाई है, कहीं वो इमेज ख़त्म ना हो जाए, लोगों के सामने मैं गिर ना जाऊं, लोगों की नज़रों से मैं गिर ना जाऊं। इस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बाकी आप दोनों के दरमियान जो भी इशू हैं, इनको बस यही लगता है कि इश्यूज़ तो बहुत है, लेकिन मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था। अगर आप इनको अपना क्रश मानते हैं, तो आप सच बताएं, आप भी इनके क्रश हैं, आप भी कुछ कम नहीं हैं। आपकी तरफ भी बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन होता है इन्हें। लेकिन बस वही है ना कि कई सालों से इन्होंने फीलिंग्स को दबाया है, मन को दबाया है, तो होता है ना कि इंसान को आदत हो जाती है फिर उसी हिसाब से जीने की। इसी वजह से कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। रहे स्टॉक करने की बात, तो वो बराबर चल रहा है इनका, ठीक है। कभी कभी सोचते हैं शादी वादी के बारे में, कुछ लोगों का हम पता है जो अनमैरिड है, शादी का ख्याल भी आता है इनके मन में। लेकिन अभी एक तो फैमिली इशू है, दूसरा इमेज की टेंशन है बहुत ज़्यादा। लेकिन हम आपको बताएं कि एक दिन ये इतने मजबूर हो जाएंगे कि आपसे बात किए बिना रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर वक्त ये आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी है,
अच्छा, हम यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रहे हैं, तो आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत इंडिपेंडेंट भी हैं और कहीं न कहीं आपकी एनर्जी भी बहुत संतुलित है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, हर तरफ आप अपनी सफलता का झंडा गाड़ रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर ये आ गए आपकी ज़िंदगी में और फिर चले भी गए आपकी ज़िंदगी से, बहुत सारे लोगों के लिए चले भी गए। तो आपको आज तक समझ ही नहीं आया कि ये आया ही क्यों अगर जाना था तो? मतलब आज तक आपको समझ ही नहीं आया कि आखिर क्यों इसने मेरा प्यार ठुकरा दिया। जब आपको इनसे प्यार हुआ तो इन्होंने रास्ते अलग कर लिए, जब आप इनके बारे में सोचने लगे तो इन्होंने दूरियां बना ली आपसे। तो आप आज तक उस चीज़ को समझ नहीं पाए और आज आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं कि आखिर क्यों बात नहीं करता वो, कहाँ पर समस्या आ गई, कहाँ पर दिक्कत आ गई। और आप अब इतना सोचते हैं इनके बारे में कि प्यार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि मैं इस इंसान का इंतज़ार करूं या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं। सोचते बहुत हैं। एक बात और बताते हैं, आपको किसी का प्रपोज़ल भी आ रहा है, आपको किसी का प्रपोज़ल भी मिल रहा है, तो कभी कभी आप इन दोनों को कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं ना, हो सकता है कि इनको आपने अच्छे से जान लिया हो, अभी उसे आपने अच्छे से नहीं जाना जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है। लेकिन कहीं न कहीं नेचर वाइज़ मैच्योरिटी लेवल पर आप उन्हें बेस्ट पाते हैं। ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपको लगता है कि ये तो सिर्फ़ अट्रैक्शन की वजह से है, इसका प्यार-व्यार नहीं है, बस ऐसा ही है, अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किसी को ज़रिया बना लेते हैं, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। आपको लगता है ऐसा कि इसके अंदर प्यार-व्यार नहीं है, ये सिर्फ़ नॉर्मली होता है ना कि इमैच्योर एनर्जी में है ये, अभी बचकाना है इंसान ये, आपको ऐसा लगता है। तो आप इन दोनों को कभी-कभी कंपेयर करते हैं, तो सोचते हैं बहुत ज़्यादा कि क्या उसी के साथ आगे बढ़ जाऊँ? क्या मूव ऑन कर लूँ? क्या मैं भी ना सोचूँ इसके बारे में? कभी-कभी दुःख होता है ना आपको सोच-सोच कर इनके बारे में, लेकिन इनका हमने आपको बताया कि क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ये चाहते तो हैं, ये चाहते तो हैं बात करना, लेकिन ये ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते जिससे इनके परिवार वाले आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें। अब आप हमें बताना कि आपकी कौन-सी कंडीशन थी? आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, फिर अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, आप किन के लिए देख रहे हैं? देखो, अगर ये आपके क्रश हैं और एज डिफरेंस इशू है, तो भी इनको कभी-कभी लगता है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं सोच रही हूँ, मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। इनका जो फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पर भी इस तरीके की बातें होती हैं। ये आपकी तरफ इमोशनली अट्रैक्ट होते हैं, फिज़िकली तो होते हैं, इमोशनली भी होते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो इन्हें चाहिए था वो मिला नहीं। और पहली बार किसी में वो सारी चीज़ें इन्हें दिख रही हैं, तो अट्रैक्शन तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। लेकिन कभी-कभी कुछ लोग इनसे कुछ गलत तरह की बात कर देते हैं कि अगर तुमने मतलब उसके साथ रिश्ते बना लिए तो आगे चल के तुम्हें ब्लैकमेल करेगी, ब्लैकमेल करेगा। इस तरह की बातें तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम बंध जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरह भड़काने वाले भी हैं इनकी ज़िंदगी में। ये है क्रश वालों के लिए, लेकिन जो अपने एक्स के लिए देख रहे हैं हम आपको बताएं, ये आएंगे तो सही लेकिन बहुत स्लोली स्लोली, क्योंकि ये अपने चक्कर में आपको दुख नहीं दे सकते, अपने चक्कर में आपको तकलीफ़ें नहीं दे सकते। और इसी वजह से ये खुद भी रो रहे हैं लेकिन आपको दिखा नहीं रहे, जता नहीं रहे। अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया इन्होंने, समझ रहे, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया इन्होंने और बस अब चुप हो गए हैं, किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं और कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें रात में नींद भी नहीं आती है। बहुत बुरा लगता है कि बताओ ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ रहा है जो मेरे होकर भी मेरे नहीं हैं और मैं उसे दर्द दे रहा हूँ जिसने मुझे खुद से भी ज़्यादा प्यार किया है। तो कहीं न कहीं आप इसे मजबूरी भी समझ सकते हैं, ठीक है? इनकी जो फीलिंग्स हैं सॉन्ग सुनाते हैं आपको। जिए तो जिए कैसे बिन आपके,
जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। कैसे कहूँ तेरे बिना जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ तेरे बिना जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सज़ा कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सज़ा कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, तभी तो रो रहे हैं ये, क्योंकि न बात कर पा रहे हैं न कुछ बता पा रहे हैं। हर तरफ से इन्हें पिंच किया जा रहा है, हर तरफ से कोई न कोई इन्हें तकलीफ़ दे रहा है। जो सुकून था इनका वो इनसे छीनता जा रहा है। आपसे बात नहीं कर पा रहे, कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे, डर भी लग रहा है कि कहीं आपने मूव ऑन कर लिया, कहीं आपने इन्हें छोड़ दिया तो क्या होगा इनका। तो इतनी घुटन है, इतनी असमंजस वाली ज़िंदगी है कि किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बस तड़प रहे हैं, रो रहे हैं अंदर ही अंदर। समझ रहे हैं, ये एनर्जी है इनकी। और हमने आपको बताया कि वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। बात करेंगे, दोनों कंडीशन में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। आखिर इन्हें आना है, ज़रा देर लगेगी। फैमिली का बहाना है, ज़रा देर लगेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा देर लग सकती है, लेकिन आप इंतज़ार करिए, आपको आपके इंतज़ार का फल मीठा मिलेगा, ठीक है, अच्छा मिलेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।